बॉम्बे में एक शर्त रखी है कि कोई भी पुशअप मारेगा जो विनर होगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम, सबसे ज्यादा पुशअप मारेगा। और यहाँ मैं गारंटी देता हूँ, मैं शर्त रखता हूँ, अगर मेरे साथ एक कंटिन्यू कोई पुशअप मारे तो 1 करोड़ रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ। और डबल ब्रेक लगेगा, ये डबल ब्रेक लगेगा आगे, और हाइट 1.5 फीट ऊपर, 1.5 फीट ऊपर, और ये डबल ब्रेक। और 1 करोड़ रुपया ले जाए जो कंपटीशन में आए, लेकिन वो 60+ होना चाहिए, हमारी जैसे 60+ होना चाहिए। और उसमें तो नए लड़के भी भिड़ जाएंगे, पुराने भी भिड़ जाएंगे, नए भी भिड़ जाएंगे। लेकिन इसमें नए भिड़ो या पुराने भिड़ो, ये डबल ब्रेक।
डंडा लेके पीछे पड़ जाते थे, लाठी ले लेके खड़े हो जाते थे, छोरा उठना नहीं है, हारना नहीं है, हारना नहीं है। अगर हार गए तो फिर जीवन, अब रोजीना का डेली का ये बोले कि एक ही काम है। अगर बोले कि डेली भगवान बुद्ध ने बोला था भाई भिक्षाटन, भीख मांग करके ले आओ, जो चेला बनेगा वो भीख मांग के लाओ। तो डेली भीख मांग के लाते और वो कुछ नहीं बोलता। अरे बोले यार ये तो डेली का काम है, क्या भीख मांगना है, छोड़ के चल देते थे। सब छोड़ के जाने लगे। जब उसका खास एक चेला था, वो भगवान बुद्ध को बोलता है, अरे महाराज सब तो छोड़ के गए, आप बोलोगे तभी रुकेंगे, नहीं तो यहाँ आपका चेला कोई नहीं बढ़ेगा, कोई ये काम सीखेगा नहीं, कोई ये बताएगा नहीं। तब भगवान बुद्ध को लेक्चर देना पड़ा था। तब उन्होंने क्या बोला था, ये जिंदगी में बच्चों को तो कोई बताते नहीं है, बच्चों को ये शिक्षाएं नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे। हिरण बहुत तेज दौड़ता है, खरगोश की कछुए की कहानी है, वो भी बहुत तेज दौड़ता है, वो भी धीरे दौड़ता है। शेर की कभी भी इतनी कंपटीशन में नहीं दौड़ सकता हिरण की, लेकिन हिरण को धैर्य रख करके वो भी मार लेता है। हिरण भी दोनों सचेत रहते हैं, सचेत बना के ऊपर ही सक्सेस बना है। अब हिरण भी सक्सेस है, सचेत है, दौड़ने में फास्ट है, लेकिन शेर भी फिर अपनी शक्ति को रखने के लिए उसको भी हिरण का मांस चाहिए, तो वो भी ताक में लग करके बैठता है, हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता है। अब बोले कि एक ही चीज मैं कर रहा हूं और इससे क्या होगा, कितना लंबा चलेगा। इंसान 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कितना चलेगा। तो ये तो जीवन भर चलना है, लेकिन एक दिन वो उसको मार लेता है और वो उसके कैप्चर में आ जाता है। जो फास्ट होता है वो स्लो के कैप्चर में आ जाता है, लेकिन असतर्कता होती है, सतर्क नहीं रहता है। इसमें सतर्क रहना पड़ेगा, आज के युग में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जब उसको अच्छी घास दिखती है तो वो भूल जाता है उसको शेर कि यहाँ तेरा कोई दुश्मन भी बैठा है, तो अपने अंदर भी दुश्मन है, वो भूल जाता है, वो खाने लग जाता है, वो चरने लग जाता है। जीभ का स्वाद है ना, आराम है ना, वो आदमी को, इंसान को मार देता है। जीभ का स्वाद और आराम दो ही धोखा देते हैं, बाकी लाइफ में कोई धोखा नहीं देता है, अपना ही खुद का ही शरीर धोखा देता है।
जवानी में आकर के सब छोड़ देते हैं। क्यों? हमने तो सीख लिया, हम तो अब जवान हो गए, मर्द बन गए, फिर ये केयरलेस हो जाते हैं, केयरलेस। फिर खाना पीना और मस्त रहना। फिर ये आज याद आता है जब 40 के ऊपर ढलने लग जाता है। 40 के ऊपर जाते ही इसका पता लगना शुरू हो जाता है कि जीवन क्या है और कितना मैंने खो दिया। अब इसको कोई भी जवानी में छोड़ देता है, वो बुढ़ापे में फिर रोता है, फिर बुढ़ापे में लगना पड़ता है। फिर इसकी मेहनत करने के लिए थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात, बैंड हो गए तो 1000 मारो, 1000 से नीचे तो खड़ा ही नहीं होना है। 1000 से नीचे खड़ा हो गया तो वो जी 60 का हो, 65 का हो, 40 का हो, 30 का हो, 20 का हो और 10 का हो, कितना भी हो, 1000 को सबसे नीचे तो उठना ही नहीं चाहिए। जवान को तो 5-5 हजार से नीचे उठना नहीं चाहिए। लेकिन लगती नहीं, सोपी नहीं लगती हैं। क्यों नहीं लगेंगी भाई, क्यों नहीं लगेंगी? असली गुलछर्रे तो ये हैं, जीभ से गुलछर्रा नहीं है। जीभ ही तो बिगाड़ती है इंसान को, मन ही तो मारता है शरीर को। तो इसमें लगी पहले मेरे को डिस्टर्ब कर दिया।
ये डंडा इतना कमाल का है, इसको 2 बार रोलिंग करो और हाथ फ्रेश हो जाता है, कंधे फ्रेश हो जाते हैं। 2-4 बार 1 मिनट के लिए इस डंडे को घुमा लो, बस पूरा फ्रेश शरीर कर देता है ये हाथ को। मैंने पुशअप मारी नहीं, चेस्ट को, कंधों को, हाथों को, कोहनियों को इतना फ्रेश कर देता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। अब बोले कि जिम में ही बॉडी बनता है, बॉडी बनता है नेचुरल देसी। देसी के अंदर घी खाओ, देसी ट्रैक्टर लाओ मैसी, और बॉडी बनाओ ऐसी। तो इसके अंदर चलो, अपना ही वेट को लेकर के चलो। दूसरे के वेट को लेकर चलोगे तो घुटने तोड़ देगा। जब दूसरा वेट को लेकर, लोहे को वेट को लेकर चलोगे, घुटने तोड़ देगा। कितना दिन लंबा नहीं चलेगा वो, लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं होगा। हल्का वेट उठाओ, और जिसको गेम करना है, जिसको बॉडी बिल्डर बनना है, वो जिम करो। और जिसको जो भगवान ने दिया है ना नेचुरल, जो अपने को शरीर भगवान ने दिया है नेचुरल, उसको केयर करके रख लो। वो जिम बॉडी बिल्डर से भी पावरफुल बनेगा, उनका भी बनेगा, उनका डबल वेट उठाने से, अपने शरीर को तोड़ने से। और इसके अंदर अपने को फिटनेस रखने के लिए कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा है। बुढ़ापे के अंदर उससे भी ज़्यादा आएगी। जवानी के अंदर तो सब चल देते हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। जो प्रकृति ने दिया है ना, इसको बनाया, बस इसका जो रोटेशन है वो मत तोड़ो।
ये स्प्रिंग हो जाता है, स्प्रिंग। इसको स्प्रिंग बना दो। ये कंधा, चेस्ट और गर्दन के ऊपर होता है, ये पीठ का इसका। ये जब 1000 मार लेते हैं ना अपना, तब इसमें स्प्रिंग बनता है, स्प्रिंग। अब जब टुकड़ों में चलेगा ना, तब ये अपने आप फेंकेगा ऊपर। इतना आनंद आता है ना भाई। इसको वार्म अप करना है वो तरीके से। पहले ये डंडा घुमा लो। इस डंडे सो करके उठते हैं तो सब शरीर एकदम शांत रहता है, शिथिल बिल्कुल। अब या तो कोई भाई 2 चक्कर काट के आए, या अपने रूम में 2 चक्कर लगाओ, पानी पियो, बाथरूम जाओ, क्लियर हो जाओ। क्लियर, पेट को क्लियर कर दो इसको। और फिर ये डंडे को ले लो और घूमते रहो, 2 मिनट घूमते रहो। 2 मिनट घूमने से देखो इसका क्या कमाल है। ये ऊपर नहीं ले जाना है फर्स्ट में, ये यही घुमाते रहो। इसको अंदर तक बिल्कुल क्लोज करके ले आओ, फिर इसको बाहर की तरफ पूरा एंड में ले जाओ दोनों हाथों को। ये फिर यहीं से हाथ को घुमा दो। अब ऊपर से ले लो। अब ये घुमाते रहो, फिर इसको क्लोज करके ले आओ धीरे धीरे, और घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। ये घूमते रहो, घूमते रहो, ये घूमते रहो। अब इसके बाद में जब ये 2 4 5 बार इसको डंडे को फिर चेंज करके के हाथ को ग्रिप को चेंज करते रहो। कभी ये पकड़ो, कभी नीचे से पकड़ो, कभी इधर से, कभी ऐसे ऊपर से। ये कपड़े धोते ना, निचोड़ते हैं। अरे तेरे हाथों में दम ही नहीं है। ऐसे धोतियार कुर्ते वो तालाबों में निचोड़ते थे। ये 5 मिनट में सूख जाएगा, इतना पानी का टोपा नहीं रहना चाहिए। बल देते थे, बल, कपड़ों के बल लगाते थे। वही एक्सरसाइजें थी। तो ये डंडा ही है। अब इस डंडे को समझो वो कपड़े धोने दो, वो आ गई वॉशिंग मशीन, उसमें सब कुछ धुल जाता है। लेकिन अब ये वो छूट गई हैं ये चीज़ें। गंडासा फेरना, चाकी फेरना, लेडीज़ों का भी गया, जेंट्स का भी गया। तो ये सब जगह काम देता है। ये चाकी का भी देता है, ये दूध काटने का भी, गंडासा का भी काम करता है, कपड़े निचोड़ने का भी काम करता है। ये अपनी परिपाटियों में था, ये परिपाटियों में था, इसको छोड़ दिया सभी ने। ये अब ये दूध निकाल लो, अब इसका दूध निकाल लो। अब इसको चाकी घुमा लो, इसको चाकी घुमा लो। कैसे भी हाथ रखो, यहाँ रख के एक एक चेंज करते रहो। इसके अंदर 50 एक्सरसाइज है। इस लकड़ी के एक ही ये लकड़ी है। एक काठ का एक डंडा ले लो, 2 ले लो, एक बड़ा ले लो, एक छोटा ले लो, एक थोड़ा मोटा ले लो, एक पतला ले लो। हाथ को ग्रिप में पकड़ने के लिए चेंज, बहुत आनंद आएगा। देखो क्या आनंद आता है। ये शरीर को ये बनाता है। ये कोई हंसी मजाक का बात नहीं है। ये भाई जिसने देखा है ना, उसी को मालूम है। ये इसके सामने भूत भी नाचता है, तो ये शरीर भी नाचेगा, ये भी नाचेगा। इसके साथ में भूत नाचता है, तो ये इंसान को भी नचाता है। अब दिखाते हैं तो गुरु दिखाते थे, तुरंत ही बोलते थे नहीं अब ये आज कर लेंगे, कल कर लूँगा, अभी कर लूँगा। तो ये इसको मत छोड़ो, सबसे प्रिय चीज़ है। और फिर ये 2 ईंट का नंबर आता है। और बाकी तो किसी चीज़ को भी, दीवार को पकड़ो। जिस भाई को सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है कि मैं अभी नीचे बैंड नहीं हूँ, टच नहीं हो सकता, थोड़ा सा चारपाई का सहारा ले लो। चारपाई से भी बोले कि और ज़्यादा झुकना पड़ रहा है तो दीवार के धक्के लगा लो, कोई कोना पकड़ लो, कोना। वो बताएंगे, वो बाहर जाएंगे। अभी वार्म अप होकर के मैं बाहर जाता हूँ। फिर ये सब एक्सरसाइज देखो कि ये रोटेशन 1-1.5-2 घंटा चलेगा ही। तो हमारे को तो अब उम्र होगी, तो हम स्लो में चल रहे हैं। स्लो चलते हैं तो 1.5-2 घंटा चलते हैं पूरा दिन के अंदर। 24 घंटे के अंदर हम सुबह सुबह, कोई काम नहीं है तो सुबह सुबह लग जाओ। जिसको सुबह नहीं लगता टाइम तो शाम को लग जाओ। जवानी में तो 2-2 टाइम करना पड़ता है, लेकिन वो फास्ट हो जाता है। 1-आधा घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा में पूरा हो जाता था एक्सरसाइज फास्ट।
लेकिन अब इसके अंदर वो उम्र नहीं रहती है, तो उस उम्र का तकाजा के हिसाब से आ जाओ। अब हाथ को पता ही नहीं लगेगा कि हम पुशअप मार रहे। वो मांस है इतना गर्म हो गया है ना, ये शरीर हड्डी अपने आप स्प्रिंग। जो शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, तभी थोड़ा सा आंख बंद कर लो। स्टार्ट करते हैं तो नानी याद आती है, फिर आंख बंद कर लो कि मैं छोड़ूंगा नहीं। 100 होते ही फिर गर्म होता रहता है, 150 200 होते ही बोलेगा मैं 1000 मारूंगा, 1500 मारूंगा। फिर खड़े होकर के फिर डंडे को ले लो। अब ये स्प्रिंग चल जाएगी। फिर फर्स्ट में नहीं उठना है, फर्स्ट में उठना नहीं है। 100 पे जाओगे, फिर 200 पे जाओगे, 300 पे जाओगे, 400, अपने आप ही चलता रहेगा ही। अब ये पसीना अपने आप पसीना छोड़ देगा, समझो उबाल आ गया है ब्लड में, उबाल आने लग गया है। अभी ब्लड का उबाल हुआ है, अब ये पसीना आने लग गया है। फिर बोलो इनको जो योगा सिखाते हैं ना, नहीं भाई ये नाक बंद करो। फिर बोलो कि मेरे कंपटीशन में आओ। जब ये अपने आप मांग लेगा, मैं नहीं मांगूंगा, ये अंदर से मांगेगा। यहाँ से और यहाँ से इतना भर जाएगा ना, तब बोलेगा हाँ भाई डेली कंपटीशन में तुम दुनिया को सिखाते हो ना, तो मैं आपको सिखाता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा, इससे आता है। अब वो नहीं कि जबरदस्त चटाई बिछा करके मैं बोलने लग जाऊँ मैं ये ऐसे करो ये करो। अरे शरीर में तो गर्मी तो दिया ही नहीं उसको, हीट तो दिया ही नहीं शरीर को। तो ये हीट देने का और ये स्टेमिना बढ़ाने का स्टेमिना तो है ही नहीं। ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं है इसमें। ये मांगे, ये खुद मांगे। ठंडा शरीर कभी भी खींचोगे गलत है। भूख 2 रोटी की है 3 खाओगे गलत है। चलना 5 किलोमीटर है 8 किलोमीटर चल जाओगे गलत है। उसका एक तरीका है, बस इसमें यही है, तरीका है और कुछ नहीं है। तरीका है जो बापू उसको अपने को गश्तपना भर लेते हैं अपने अंदर, फिर बोल सकता है कि मैं अब चल सकता हूँ। जबरदस्ती चलेंगे तो फिर मुंह फाड़ के पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, उसका फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान में चले जाएंगे अपन। बेनिफिट नहीं है, माइनस, प्लस में नहीं माइनस में हो जाएगी। लेकिन मैं गर्म करने का तरीका है ये, ब्लड को गर्म करने का, जिस भाई से नहीं होता है वो इनसे करो। मतलब गर्म करने का क्या तरीके शरीर को, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर को अगर मेहनत नहीं करवाओगे तो शरीर का ब्लड गर्म होगा ही नहीं, उनमें वो कैपेसिटी शरीर में आएगी कि नहीं।
अगर तू शुद्ध हवा खींच ले इतना इतना फास्ट खींच ले इतना फास्ट छोड़ दे, ये तो अपने आप आएगा। सेकंड गियर लगेगा तब मैं बताता हूँ, अपने आप मांगेगा ये। यार हम 60 में 2000 तो ये बैक और पुशअप 2000 डेली होती है। 2000 से नीचे तो ये पुशअप और ये दोनों बैक से कम होता नहीं है। तो ये 60+ वाले मार रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप भी करो, सब करोगे, देख करके सब करोगे। हमारे जैसों को देखोगे तो बोलोगे यार ये बूढ़ा लग रहा है। शर्म करो, मैं तो बोलता हूं शर्म करो। ताना मारेंगे हम तुम्हारे को ताना मारेंगे, उठाएंगे और करवाएंगे। इसमें कोई रियायत नहीं है। बाकी किसी को कोई बोलता है कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, मैं आ जाऊंगा, मेरे को दे दो एड्रेस, मैं सेवा करूंगा। यार तू कैसे नहीं कर रहा है? पैर दूगे, कंधे दूगे, बाजू दूगी, अरे रिलैक्स कर देंगे, 2 मिनट के अंदर रिलैक्स कर देंगे। चल आना पड़ेगा, इसमें ग्राउंड में आना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे हम, और ये छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इतना मैं तो सबको यही बोलता हूं कि करो भाई। देसी जुगाड़ है, देसी वर्जिश है, कोई इसमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, डंबल लाओ, फलाना लाओ, चैन लाओ खींचने के लिए, ये लाओ, वो लाओ, रख लो 2-4 आइटम रख लो। जो रखना चाहता है वो रख सकता है। अब ये अपने डब्बल आ गए। अब इनको 50 तरीके से ईंट को पकड़ा जाता है, कभी भी कैसे भी। अब बीच में चलते चलते ही चेंज हो जाती है ये, चलते चलते ही चेंज करते रहो। वो लाल किले पे चलते हैं ना, इंडिया गेट पे चलते हैं ना, ट्रेनिंग में फंटे बांधते थे। ये कोहनी के एल्बो के नीचे एक फंटा बांधते हैं लकड़ी। अगर कोहनी मुड़ती है ऐसे, कोहनी ऐसे मुड़ती है, हाथ सीधा ऊपर नहीं जाता है। तो ये बहुत मतलब क्या बताओ इसके बारे में। ये कंधे ही जाते हैं सबसे पहले, जब एज में जाते हैं ना इंसान, तो ये कंधे ही जाते हैं, किसी के कंधे नहीं जाने देंगे। अब पेट को खींच लो, नाभि को ऊपर की तरफ, ठुड्डी को अपनी लगा लो चेस्ट के, और फिर कान के ऊपर से, इधर से बगल ऊपर से जाने दो, सर के ऊपर जाने दो, ठुड्डी को चेस्ट के लगा के रखो, आंखों को ऊपर की तरफ देखो, कभी चश्मा नहीं लगेगा इनसे। ये हल्का डंबल ले सकता है, ईंट ले सकता है। अभी इसको ये पकड़ना है, अभी इसमें उंगली से ये गैप रहेगा, हथेली नहीं लगनी है, केवल 5 उंगलियों से खिंचाव दो शरीर को, चेस्ट को, कंधे को, पेट को अपने को चढ़ा के रखो, किसी का भार नहीं आएगा, खिंचाव रखो
और थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए पेट, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये इतना है, अपने आप कंट्रोल कर देगा ही। अब आ जाएगा जिसको बोलते हैं ना भ्रामरी, गीतर, वो शीठनार, लोम विलोम। अब देखना इसका तरीका भी, अब ब्लड हो गया गर्म और अब पसीना आ गया है। अब इसका तरीका देखना है। ये अब मैं इसमें लगाता हूँ, अभी 1 मिनट के लिए मैं पानी की घूंट लेता हूँ और फिर इसका तरीका बताता हूँ आपको।